स्टार्ट। ओम घृणी सूर्याय नमः। यह महामंत्र सूर्य के लिए, भगवान सूर्य के लिए दिया है। यहाँ उड़ीसा के अंदर हम लोग इस समय में कोणार्क के सूर्य मंदिर में हैं, जो कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो कि 12वीं शताब्दी में शिल्पकला, जहाँ की वास्तुकला शिल्पकला की एक अनूठा उदाहरण है, जो इतना सुंदर सुंदर नक्काशियों से भरा यह दिव्य मंदिर धीरे धीरे क्षरण के कगार पर जा रहा है। धीरे धीरे यह हमारे देश के अंदर आने वाले भविष्य में 100 वर्ष, 50 वर्ष, 200 वर्षों में पूरी तरीके से लुप्त होता जाएगा। इसलिए आज हमारा मुख्य उद्देश्य रहा यहाँ पर वीडियो बनाने का, क्योंकि हमारे पूरे देश में हम लोगों के द्वारा, वैदिक सनातन धर्म के द्वारा और धर्मगुरुओं के द्वारा और अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा ऐसा एक संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि भारत सरकार जिस प्रकार से कॉरिडोर के निर्माण कर रही है, जगह जगह पर हमारी जो है भारत सरकार कॉरिडोर बना रही है, मंदिरों को संग्रहित कर रही है, वहाँ के प्राचीनतम धरोहरों को संभाल रही है। इस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं हमारे धर्म से ओतप्रोत है। इसलिए हम इस कोणार्क सूर्य मंदिर पर हम आए हुए हैं कि जो भारत का नहीं अपितु पूरे विश्व ब्रह्मांड का एकमात्र मंदिर है, फर्स्ट एंड लास्ट जिसको कह सकते हैं, यह सूर्य मंदिर जो भगवान सूर्य के लिए डेडिकेटेड किया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इस मंदिर को पुनर्निर्माण करे और पुनरुत्थान करे। जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्य भगवान के जो रथ है, वो रथ पर आरूढ़ कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का यहाँ पर चित्र हुआ करता होगा। उस 12वीं शताब्दी में राजाओं ने जो कल्पना करके बनाया, दूर दूर तक यहाँ से पत्थर भी नहीं दिखते हैं और दूर से ही लाए गए होंगे ये पत्थर, और किस प्रकार से तराशा गया होगा। उस समय की तत्कालीन राजकीय व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ रही होगी, वो उसका समृद्धशाली यहाँ का राज्य रहा होगा। और उस राज्य ने किस प्रकार से राजा ने भगवान सूर्य की आराधना के लिए, क्योंकि जीता जागता प्रत्यक्ष देवता कोई हमारे देश में है तो वो है भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण को समर्पित यह मंदिर आज एकमात्र हमारे वैदिक सनातन धर्म का धरोहर है। इसलिए मैं भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सूर्य मंदिर को पुनर्निर्माण कराया जाए और जिस प्रकार से यह दिखता होगा वो भव्य और वो दिव्य स्वरूप, जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा उधर दिखाइएगा, भगवान सूर्य नारायण के जो रथ है, वो रथ की पहिया देखिए, यहाँ रथ है, रथ की पहिया एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है। और ये 7 घोड़े जो रथ में चलाए जाते हैं, 7 घोड़े जो जोते जाते थे रथ में, भगवान सूर्य के रथ में, वो 7 घोड़े कहीं ना कहीं यहाँ पर रहे होंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक घोड़े का तो केवल मुखौटा बचा हुआ है, एक जीर्ण अवस्था में दूसरा घोड़ा है, तीसरे घोड़े का तो सिर्फ केवल पैर ही दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा भारत सरकार से कि हम लोग अखिल भारतीय सनातन धर्म के आधार पर हम लोग पूरे देश में तमाम मंदिरों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। हमारा संत समाज, हमारा पूरा भारतीय वैदिक सनातन धर्म की परंपरा अनुसार हमारा हिंदू धर्म का एक धरोहर है, जहाँ पर देख रहे हैं लाखों सैलानी, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक अब उनकी मानसिकता, उनकी मनोभावना बड़ी व्यथित होती है कि यहाँ तमाम मूर्तियाँ हैं, जो यहाँ की कलाकृतियाँ हैं, कि वास्तुशिल्प कला है, यह जीर्ण शीर्ण हो रही है, विदीर्ण हो रही है। कि जिस प्रकार से यहाँ की मूर्ति कला, यहाँ की शिल्प कला विदीर्ण हो रही है, इसी प्रकार से हमारे भारतीय सनातन धर्म के धर्मावलंबी भाई बहनों का भी हृदय कहीं ना कहीं विदीर्ण होता है। इसलिए हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। जिस प्रकार से महाकाल का महालोक बनाया गया, जिस प्रकार से काशी का कॉरिडोर बनाया गया, जिस प्रकार से वृंदावन और मथुरा इत्यादि का जो बनाने की कल्पनाएं चल रही है, मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार इस मंदिर को भी जीर्ण शीर्ण जो अवस्था में पड़ा हुआ है, इस मंदिर को पुनर्निर्माण कराया जाए और पुनः जो 12वीं शताब्दी में कल्पना के अनुसार, यहाँ के कथाओं के अनुसार जो दिखता होगा, उसी प्रकार से ये मंदिर अपने दिव्य रूप और भव्य रूप को दर्शाए। और ये जीता जागता भगवान सूर्य का रथ जिस प्रकार से आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी कहीं ना कहीं अपनी दिव्यता और भव्यता को दर्शाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो यहाँ का मंडप है, जो जीर्णावस्था में आप इधर दिखाइए, ये कहीं ना कहीं बड़ा दिव्य और भव्य यहाँ का मंडप हुआ करता होगा। यहाँ का तमाम यहाँ पे 4-5 मंडप इधर हैं, इधर द्वार है, पीछे भी द्वार है, इधर उत्तर दिशा में भी द्वार है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिशाओं में यहाँ पर द्वार है। और ये सुंदर दिव्य भव्य रथ है भगवान सूर्य नारायण को, इसको पुनर्स्थापना किया जाए, यही मेरी प्रार्थना है भारत सरकार से। जय जय श्री सीताराम, जय सूर्य नारायण। ठीक है।